हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, भले ही हम इस पर ध्यान न दें। हमारी रसोई। रसोई सिर्फ भोजन पकाने की एक जगह नहीं है, ये हमारे घर का हृदय है। वह पवित्र स्थान जहाँ से पूरे परिवार के लिए पोषण और ऊर्जा का संचार होता है। भारतीय परंपरा में रसोई को माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, जो हमें स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। यह वह स्थान है जहाँ प्रेम और देखभाल के साथ पकाया गया भोजन हमारे शरीर और आत्मा दोनों को तृप्त करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महत्वपूर्ण स्थान का वास्तु हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है? वास्तुशास्त्र, जो कि ऊर्जा और दिशाओं का प्राचीन विज्ञान है, हमें सिखाता है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारी सोच, हमारे स्वास्थ्य और हमारी सफलता को कैसे आकार देता है। रसोई की दिशा, वहां रखी चीजों का स्थान और उसका पूरा डिजाइन हमारे घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को निर्धारित कर सकता है। एक छोटी सी गॉल बीगो हो परिवार की एकता, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम मिलकर वास्तु के उन सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को समझेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रसोई को सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र बना सकते हैं। हम जानेंगे कि रसोई की सही दिशा क्या होनी चाहिए, चूल्हा कहाँ रखें, पानी की व्यवस्था कैसी हो और कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम एक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल जीवन की नींव रख सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ चलिए और अपने घर के इस हृदय को और भी जीवंत बनाएं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है रसोई की सही दिशा का चुनाव। वास्तु के अनुसार रसोई के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण है, क्योंकि यह अग्नि तत्व का स्थान है। आपका गैस स्टोव या चूल्हा रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए। ध्यान रखें कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यह स्वास्थ्य और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, अग्नि और जल विरोधी तत्व हैं, इसलिए सिंक, पानी का नल और पानी से जुड़े अन्य उपकरण उत्तर पूर्व दिशा में होने चाहिए, ताकि तत्वों में संतुलन बना रहे। फ्रिज को रसोई के दक्षिण पश्चिम या उत्तर दिशा में रखना उत्तम होता है। इसे कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में न रखें, क्योंकि यह उस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा में बाधा डाल सकता है। सभी भारी सामान जैसे अनाज के डिब्बे, अलमारियां और शेल्फ रसोई की दक्षिण या पश्चिम दीवारों पर होने चाहिए। यह घर में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर ग्राइंडर जैसे बिजली के उपकरण अग्नि तत्व से संबंधित होते हैं। इन्हें भी रसोई के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ही रखना चाहिए, ताकि ऊर्जा का सही उपयोग हो सके। रसोई में हमेशा हल्के और जीवंत रंगों का प्रयोग करें। पीला, हल्का नारंगी, क्रीम या हल्का हरा रंग सकारात्मक माहौल बनाता है और भोजन को और भी आनंददायक बनाता है। गहरे रंगों से बचें। रसोई का दरवाजा उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। एक बड़ी खिड़की पूर्व दिशा में हो तो बहुत शुभ होता है, जिससे सुबह की सकारात्मक सूर्य की किरणें रसोई में आ सकें। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू और कैंची नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं। इन्हें हमेशा इस्तेमाल के बाद किसी दराज या स्टैंड के अंदर सुरक्षित रखना चाहिए, कभी भी खुला न छोड़ें। एक बहुत आम गलती है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाना। यह गृहिणी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका मुख पूर्व की ओर हो। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि कैसे वास्तुशास्त्र के सरल सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी रसोई को सिर्फ एक खाना बनाने की जगह से कहीं बढ़कर एक सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र में बदल सकते हैं। याद रखिए, रसोई वह स्थान है जहां से हमारे परिवार का स्वास्थ्य और समृद्धि पोषित होती है। जब हम अग्नि और जल जैसे तत्वों को उनके सही स्थान पर रखते हैं, जब हम रंगों और दिशाओं का ध्यान रखते हैं, तो हम प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह सामंजस्य ही हमारे जीवन में शांति, सुख और सफलता लेकर आता है। इन बदलावों को लागू करना कठिन नहीं है, ये बस थोड़ी सी जागरूकता और प्रयास की बात है।
अपनी रसोई को एक मंदिर की तरह पवित्र और व्यवस्थित रखें। यहाँ प्रेम और सकारात्मकता के साथ भोजन पकाएं और आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य और संबंधों पर पड़ेगा। हर एक बदलाव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगा और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इन सुझावों को अपने जीवन में अपनाएं और इसके सकारात्मक परिणामों को स्वयं अनुभव करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया नीचे कमेंट्स में पूछें। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ। हरे कृष्णा।